नमस्ते दोस्तों, आपका बुक मेन्यू पर स्वागत है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी से 21 ऐसे नियम जो एक ट्रेडर के लिए वर्जन अपडेट की तरह काम करेंगे। आइए सुनते हैं एक अलग अंदाज में नियम नंबर 1। हर सुबह उठते ही सोच बदलनी चाहिए, वरना तुम वही वर्जन एक इंसान रह जाएगा। स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे करियर में कभी एक ही सोच को 2 बार नहीं दोहराया। वो हर दिन खुद को एक नया वर्जन मानते थे। उन्हें पता था, जिस दिन इंसान अपनी सोच को अपडेट करना बंद कर देता है, उसी दिन वो अंदर से पुराना पड़ने लगता है। ट्रेडर भी अगर कल जैसी ही सोच लेकर आज के मार्केट में कूदा तो आज का मार्केट उसका सॉफ्टवेयर हैंग कर देगा। सोचो, जब कोई मोबाइल बार बार हैंग होता है तो हम उसे रिसेट करते हैं, अपडेट करते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की ट्रेनिंग सोच आउटडेटेड हो जाती है तो हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं जैसे वही भगवान हो। पर जॉब्स कहते हैं खुद को रोज नया बनाओ। ट्रेडर को भी चाहिए कि हर लॉस के बाद वो खुद के अंदर झांके। क्या मेरी एंट्री का लॉजिक सही था? क्या मेरी एग्जिट टाइम पर हुई? क्या मेरा स्टॉप लॉस कोई मजबूरी में रखा गया था? हर सवाल एक नया वर्जन इंस्टॉल करने का मौका होता है। ट्रेडर वही टिकेगा जो हर सुबह खुद से बोले, आज मैं वर्जन 2 हूं आज का, मैं कल वाले मुझे पीछे छोड़ देगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। नियम नंबर 2। जल्दबाजी में ट्रेड करना ऐसा है जैसे हैंग होता हुआ मोबाइल बार बार टैप करना। स्टीव जॉब्स ने एक बात हमेशा कही, जो चीज अधूरी है उसे मत छेड़ो, उसे पहले सुधारो, फिर दुनिया को दिखाओ। वो कोई भी प्रोडक्ट तब तक लॉन्च नहीं करते थे जब तक वो खुद उसे इस्तेमाल करके संतुष्ट ना हो जाए। अब ट्रेडर इसे कैसे समझे? जब कोई चार्ट पर एक कैंडल फट से ऊपर भागती है तो हमारे अंदर एक आवाज आती है, अबे जल्दी पकड़ ले, ये भाग गया तो मिस हो जाएगा। यही आवाज हमें कृश करा देती है। इंपल्स एंट्री का मतलब है तू अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बिना चेक किए रन कर रहा है, और जब सॉफ्टवेयर पुराना हो और तू उस पर दबाव डाल दे तो वो क्या करता है? हैंग हो जाता है। इसलिए हर बार एंट्री से पहले अपने मैन का पॉज बटन दबा 5 सेकंड सोच, क्या ये एंट्री वैलिड है? क्या सिग्नल साफ है या बस मार्केट की चाल में तू फंस रहा है? इंपल्स ट्रेड वो वायरस है जो तेरे अंदर के सिस्टम को धीरे धीरे खराब करता है। जॉब्स ने हर प्रोडक्ट को ठीक करने में वक्त लिया। ट्रेडर को भी अपनी एंट्री को समझने में वक्त देना चाहिए। जल्दबाजी मत कर, क्योंकि मार्केट तेरा दोस्त नहीं है, वो तुझे टेस्ट कर रहा है। नियम नंबर 3। मार्केट के शोर में नहीं। अपने मैन के सॉफ्टवेयर में सन्नाटा ला स्टीव जॉब्स ने एक बात हमेशा अपने टीम से कही, भीड़ में मत चलो, भीड़ को रास्ता दिखाओ। उन्होंने आईफोन तब बनाया जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक स्क्रीन से पूरी दुनिया चल सकती है। उन्होंने नॉइज में सिग्नल ढूंढना सीख लिया था। अब ट्रेडर के लिए ये क्या मतलब रखता है? हम हर दिन मार्केट खोलते हैं, यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम तक हर जगह से सिग्नल बरस रहे होते हैं। बाय करो, सेल करो, ये लेवल वो इंडिकेटर, पर असली ट्रेडर वो है जो खुद के माइंड में सन्नाटा बना सके। सन्नाटा यानी शांति, जहां डिसीजन सिर्फ स्ट्रेटेजी से निकले, डर से नहीं, जहां ट्रेड प्लान से चले, नॉइज से नहीं, जहां एंट्री का बटन सोच के बाद दबे घबराहट से नहीं। जॉब्स को भी सबने कहा था ये मत कर, लोग नहीं खरीदेंगे, पर उसने सुना किससे? खुद के माइंड के साफ सॉफ्टवेयर को। एक ट्रेडर के लिए भी यही रूल है, अपने माइंड को डेली अपडेट कर, हर बाहरी आवाज को म्यूट कर और ट्रेड सिर्फ उसी पर कर जो अंदर साफ दिख रहा हो। मार्केट तुझे बहका आएगा पर तेरा माइंड ही तुझे बचाएगा। नियम नंबर 4। बड़ी सोच का मतलब है छोटे प्रॉफिट के लालच से अपडेट होना बंद करो। स्टीव जॉब्स के लिए विजन का मतलब था कुछ ऐसा करना जो अभी किसी की सोच में भी नहीं है। जब उसने आईफोन पर काम शुरू किया तो लोग कीपैड से प्यार करते थे, पर उसने सोचा, अगर मैं लोगों को एक ऐसा डिवाइस दूं जो सब कुछ कर सके, कॉल, इंटरनेट, म्यूजिक, फोटो, तो लोग कीपैड भूल जाएंगे। ये छोटी सोच को छोड़ने की हिम्मत थी। अब ट्रेडर इसे कैसे समझे? मार्केट में एंट्री लेते वक्त कई लोग 1% के प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये गुम न जाए। लेकिन सोचो, अगर तू हर बार छोटा प्रॉफिट लेता रहा तो तेरे अंदर बड़ा ट्रेड पकड़ने की ताकत कब आएगी? जॉब्स कहते थे छोटे विजन वाले लोग हमेशा जल्दबाजी में एग्जिट मारते हैं। ट्रेडर को चाहिए कि वो अपने अंदर उस थॉट को डेवलप करे जहां बड़ा ट्रेड बड़ी सोच से निकले। हर बार एसएल नजदीक मत रखो, सोचो कि क्या ये ट्रेड तेरे लिए गेम चेंजर हो सकता है। मतलब अगर तू डेली वही 0.5% में एग्जिट करेगा तो कभी भी तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा जो एक बिग ट्रेंड पकड़े। छोटे सोच से बड़ा पैसा कभी नहीं आता। अपडेट कर खुद को वर्जन बड़ा बना। नियम नंबर 5। अपने ट्रेनिंग सिस्टम को ऐसा बना जैसे एप्पल बनाता था। अपना सॉफ्टवेयर सिंपल, स्मार्ट और फास्ट। स्टीव जॉब्स का एक ही रूल था, यूजर को इतनी स्मूथ एक्सपीरियंस दो कि उससे टेक्नोलॉजी न लगे। आईफोन को किसी गाइड की जरूरत नहीं होती, स्वाइप करो, टैप करो, सब नेचुरल लगता है। क्यों?
क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इसे इतना सिंपल बनाया कि बच्चा भी चलाना सीख जाए। अब ट्रेडर इसका क्या मतलब निकाले अगर तेरा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है जहां तुझे खुद बार बार सोचना पड़े कि क्या करना है, तो तेरा सॉफ्टवेयर अभी आधा ही बना है। ट्रेनिंग सिस्टम मतलब ऐसा फॉर्मूला आता, प्राइस एक्शन कंफ्यूजिंग है, फिबोनाची बहुत कॉम्प्लेक्स है, और फिर क्या करता है, इंडिकेटर पर शिफ्ट कर जाता है जो दिखने में आसान होते हैं, पर स्टीव जॉब्स जैसा सोच जो समझ नहीं आ रहा, वही तेरा अगला वर्जन छिपा है। मतलब अगर तू ट्रेड के अंदर छिपी सच्चाई समझने में लग जाए तो मार्केट तुझे बोनस देगा। अपग्रेड का मतलब बुक्स नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, तू खुद स्टीव ने खुद को इतना एम्पावर किया कि इंजीनियर भी उसके विजन को फॉलो करते थे। ट्रेडर को भी अपने लर्निंग स्टाइल को तेज करना होगा। जो मुश्किल लग रहा है उसी में तेरा फ्यूचर हिडन है। नियम नंबर 18, परफेक्ट एंट्री की तलाश तेरे माइंड को हैंग कर देगी। स्टीव जॉब्स ने कभी लॉन्च परफेक्ट नहीं किया। iPhone 1 में इस एमएस नहीं था, iPhone 4 में सिग्नल प्रॉब्लम थी, लेकिन लॉन्च रुकता नहीं था क्योंकि वर्जनिंग चलता रहता था। अब ट्रेडर एंट्री लेने से पहले क्या सोचता है, कंफर्मेशन आ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, न्यूज पॉजिटिव हो जाए, और जब तक सब कंफर्म होता है मूव निकल चुका होता है। मतलब तेरा माइंड वेटिंग रूम में हैंग हो जाता है। जॉब्स ने सिखाया डॉन इज बेटर थान परफेक्ट। तेरे ट्रेड का भी यही सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लॉन्च कर, फिर अपडेट कर, एंट्री के बाद ऐसे रखे ट्रेंड ऑब्जर्व कर, और जरूरत पड़े तो एग्जिट भी स्मार्टली मैनेज कर। पर अगर तू एंट्री का शुद्ध टाइम खोजता रहा तो अक्षण की जगह एनालिसिस का सॉफ्टवेयर ही चलता रहेगा। मार्केट अक्षण मांगता है, एक्सेलेंस वर्जन अपडेट से आती है। नियम नंबर 19, नॉइज को सिग्नल में मत बदल, खुद के इनर साउंड को ट्यून कर। स्टीव जॉब्स जब कुछ नया बनाता था तो बाहर की आवाजें बंद कर देता था। मार्केट क्या कह रहा है, कंप्यूटर क्या बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडर की दुनिया में ये नॉइज क्या है, टेलीग्राम की टिप्स, यूट्यूब की थंबनेल स्ट्रेटेजीज, व्हाट्सएप की मल्टी बैगर बातें, रिजल्ट डिसीजन कोई और लेता है। ट्रेड तू करता है, लॉस तेरा होता है। जॉब्स ने सिखाया, जो भी ज्यादा बोल रहा हो वो तुझे कमजोर कर रहा है। ट्रेडर को अपने अंदर का सिग्नल सुनना होगा। चार्ट क्या कह रहा है, तेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है, तेरा कंफर्ट जोन क्या है। जब ये बातें तेरे अंदर से क्लियर हो जाएं, तभी ट्रेड ट्रिगर करना। नॉइज कभी लॉजिक नहीं बनती और सिग्नल कभी वॉल्यूम से नहीं क्लैरिटी से आता है। नियम नंबर 20, खुद को बार बार फॉर्म कर ताकि तू हैंग न हो। स्टीव जॉब्स हर प्रोडक्ट के साथ खुद को रीइमेजिन करता था। आईपॉड बना, फिर आईफोन आई, फोन चला तो आईपैड, मतलब एक वर्जन पर अटकना कभी ऑप्शन नहीं था। अब ट्रेडर क्या करता है, 2017 में क्रिप्टो सीखा, अब तक उसी के पीछे भाग रहा है। 2019 में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मिली, अब हर चार्ट पर उसी को ढूंढ रहा है, कभी खुद को फॉर्म नहीं किया। ट्रेडर को यह समझना होगा, जो सॉफ्टवेयर पुराना हो गया हो वो कभी नए मार्केट में काम नहीं करता। जॉब्स ने हार्डवेयर नहीं बदला, पर सॉफ्टवेयर हर बार निखारा। तेरे अंदर भी वही अपडेट चाहिए। मतलब हर महीने खुद से पूछ, मैं वही सोच रहा हूं जो 1 साल पहले सोचता था। अगर हाँ तो फॉर्म टाइम आ गया है। न्यू लर्निंग, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू स्टाइल वर्जन 234। मार्केट स्टेटिक नहीं है तो तू कैसे रह सकता है। नियम नंबर 21, डेट को डेली रिमाइंडर बना ताकि तेरा ट्रेड जिंदा हो। स्टीव जॉब्स हर दिन आईने में खुद से पूछता था, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता क्या मैं वही काम करता जो करने वाला हूं। इमेजिन, ये सोच एक इंसान जो $1 बिलियन एम्पायर चला रहा है फिर भी मौत को अपने स्केड्यूल में शामिल करता है। अब ट्रेडर क्या करता है, कल से डिसिप्लिन चालू करूंगा, अगले मंथ से जर्नल बनाऊंगा, लॉस कट कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। स्टीव जॉब्स ने सिखाया, जो आज नहीं कर पा रहा वो कभी नहीं करेगा। ट्रेडर को यह समझना होगा, हर ट्रेड एक लाइफ की तरह है। एंट्री करते वक्त सोच, अगर ये मेरी आखिरी ट्रेड हो तो क्या मैं इसे ऐसे ही करता, अगर नहीं तो मत कर। तेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट तब आता है जब तू लॉस के डर को एक्सेप्ट कर ले। स्टीव जॉब्स ने प्रोडक्ट बनाया मगर जिंदगी को एक लाइव वायर की तरह जिया। ट्रेडर को भी मार्केट के हर पल को लाइव रॉ और रियल लेना चाहिए। तो दोस्तों यही थे वो 21 नियम जो स्टीव जॉब्स की जिंदगी से निकले और हर ट्रेडर के अंदर एक पावरफुल, फोकस्ड और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के लिए नए सॉफ्टवेयर है। अब बात बस इतनी सी है, तुम इंस्टॉल करोगे या फिर हैंग होता रहोगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अलग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जहां कैंडल बंद होते ही तुझे पता चल जाए बाय करना है या नहीं। सोचो, अगर तेरी स्ट्रेटेजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि तुझे हर बार कैलकुलेटर निकालना पड़े तो तेरा माइंड जल्दी हैंग हो जाएगा। जॉब्स ने कहा था, बेस्ट प्रोडक्ट वो है जो काम करे बिना झंझट। ट्रेडर को भी चाहिए कि वो अपना सिस्टम ऐसा बनाए कि मन शांत रहे, डिसीजन साफ हो और एग्जीक्यूशन फास्ट, तभी तू मार्केट के घोड़े पर तेजी से दौड़ पाएगा। नियम नंबर 6, हर लॉस एक सॉफ्टवेयर क्रश है, लेकिन अगली बार तेरे सिस्टम में बग नहीं रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते और उसमें कोई कमी निकलती तो वो चुप नहीं बैठते थे,
वो टीम को बुलाते, लॉग्स देखते, क्रैश रिपोर्ट निकालते और पूछते प्रॉब्लम कहाँ थी और अगली बार ये दोबारा नहीं होना चाहिए। उसे गलती से डर नहीं लगता था, लेकिन गलती को दोहराने से चीड़ थी। अब ट्रेडर के लिए ये लाइफ चेंजिंग है। अगर तेरे पिछले 10 ट्रेड्स में 6 बार एसएल मारा तो क्या तूने कभी लॉग्स निकाले? मतलब क्या तूने देखा कि गलती स्ट्रेटेजी में थी या मैंड में ऐसी एल ट्रिगर क्यों हुआ? इमोशन एंट्री थी या प्लान की? लॉस एक सिग्नल है कि तुझे वर्जन अपडेट चाहिए, लेकिन अगर तू वही गलती बार बार कर रहा है तो मतलब तेरा माइंड अब क्रश कर रहा है। ट्रेडर वही होता है जो हर लॉस को अगली जीत की तैयारी बनाता है। हर एक सेल के बाद बैठ, चार्ट देख, नोट बना। वर्जन अपडेट कर, तभी तेरी अगली ट्रेड उस एफोन की तरह होगी जिसे दुनिया याद रखेगी। नियम नंबर 7, हर ट्रेड को फाइनल वर्जन मत मान। ये सिर्फ एक बेटा टेस्ट है। स्टीव जॉब्स कभी किसी प्रोडक्ट को पहली वर्जन में कंप्लीट नहीं मानते थे। हर नया आईफोन एक पुराने आईफोन का बेटा सुधार था। कभी कैमरा बेहतर किया, कभी स्पीड, कभी बैटरी ज्यादा दी, मतलब हमेशा वर्जन अपडेट करते रहे। अब ट्रेडर क्या करता है? एक ट्रेड ली और मान लिया अब इस ट्रेड से ही सारी जिंदगी बदलनी चाहिए। तुम एक ही ट्रेड से जैकपॉट तलाशते हो और जब वो लॉस में चला गया तो तुम्हारे माइंड का सॉफ्टवेयर क्रश हो जाता है। लेकिन जॉब्स ने जो सिखाया वो ये था, हर वर्जन फाइनल नहीं होता। बेटा टेस्ट से सीख और फिर अगली वर्जन में सुधार कर। मतलब तेरी हर ट्रेड एक बेटा है। जैसे आईफोन का पहला मॉडल, उससे सीखो, ऑब्जर्व करो, डेटा इकट्ठा करो कि एंट्री कहां से ली, क्यों ली और एग्जिट सही थी या पैनिक। मैगी जो ट्रेडर सोचता है कि मुझे अब परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल गई है, वो भूल चुका है कि मार्केट भी हर दिन नया वर्जन फेंकता है। ट्रेडर को चाहिए कि वो हर ट्रेड को फाइनल परफॉर्मेंस नहीं, एक लर्निंग वर्जन माने। नियम नंबर 8, अपने माइंड से क्लटर हटाओ। जैसे एप्पल ने अपना होम बटन हटा दिया। एप्पल ने जब आईफोन एक्स लॉन्च किया और होम बटन हटा दिया तो सबने कहा ये क्या पागलपन है। पर जॉब्स की सोच थी कम बटन, ज्यादा क्लैरिटी, कम चॉइस, ज्यादा फोकस। और यही फॉर्मूला एक ट्रेडर को भी चाहिए। तेरा चार्ट आज कैसा दिखता है? EMA, CDRSI, फिबोनाची EMA, 21 EMA, 50 सुपर ट्रेंड, इतना सब डाल रखा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लैब हो। पर असली ट्रेडर जानता है, कम इंडिकेटर, ज्यादा डिसीजन क्लटर, मतलब वो एक्स्ट्रा डेटा जो डिसीजन को धीमा कर देता है। जैसे हर मोबाइल ऐप खोलने में 1 सेकंड ज्यादा लगे तो तू बोर हो जाएगा, वैसे ही हर सिग्नल के पीछे तेरे माइंड को सोचने में वक्त लगेगा तो एंट्री मिस हो जाएगी। स्टीव जॉब्स ने क्लैरिटी को ब्रांडी बनाया। तू भी अपने चार्ट को एक आईफोन बना। क्लीन, सिंपल, फास्ट, कम डेटा, ज्यादा इंपैक्ट, कम सोच, ज्यादा एग्जीक्यूशन। नियम नंबर 9, खुद से बड़ी कंपनी या स्ट्रेटेजी मत बन। पहले खुद को डिबक कर। स्टीव जॉब्स को शुरू में ही इन्वेस्टर मिलने लगे थे, पर उसने कहा मैं पहले एप्पल को अंदर से मजबूत बनाऊंगा ताकि ये कोई छोटा सा स्टार्टअप ना लगे, बल्कि एम्पायर जैसा महसूस हो। वो अपने प्रोडक्ट को बिना आत्मा के कभी लॉन्च नहीं करता था। अब ट्रेडर क्या करता है? वो यूट्यूब से स्ट्रेटेजी उठाता है, टेलीग्राम से सिग्नल उठाता है और खुद को दुनिया का CEO मान लेता है। बिना खुद को डिबक किए वो खुद को मास्टर ट्रेडर कहता है। लेकिन जॉब्स का रूल था ना, पहले खुद के अंदर का कोड सुधार। तू अपनी ट्रेड जर्नल खोल, कितनी बार इमोशन एंट्री ली, कितनी बार स्टॉप लॉस हटाया, कितनी बार न्यूज देखकर ट्रेड ली और फंसा। ये सब तेरे अंदर के बग है। अगर तू इन बग्स को साफ नहीं करेगा तो ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे, तेरा ट्रेनिंग सिस्टम अंदर से क्रश होता रहेगा। पहले खुद को दीपक कर, फिर स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर। नियम नंबर 10, अगर तुझ में गुस्सा है तो उसे एनर्जी में अपडेट करना। की रेवेंज ट्रेड में स्टीव जॉब्स में गुस्सा था बहुत ज्यादा। उसे एप्पल से निकाला गया, अपने ही बनाए ब्रांडी से। लेकिन उसने क्या किया? एक नया कंपनी बनाया, नेक्स्ट, फिर पिक्चर खरीदी और वही स्टीव वापस आया। एप्पल में तो ब्रांडी को ऐसा वर्जन बना दिया कि आज दुनिया उसी लोगों की दीवानी है। अब एक ट्रेडर सोच, मार्केट में लॉस हुआ, एसएल ट्रिगर हुआ और तू गुस्से में आकर डबल क्वांटिटी से अगला ट्रेड लेता है। ये रिवेंज ट्रेड नहीं, ये तेरे माइंड का हैंग होना है। जो स्टीव जॉब्स ने किया वो था गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसने प्रूफ करने की सोची, मार्केट से लड़ने की नहीं। ट्रेडर को भी यही करना है। हर लॉस, हर गिरावट तेरा अगला पिक्चर हो सकता है। मतलब तू जो ट्रेड गलती से हारा उसमें से सीख निकाल और अगला वर्जन खुद बना। रिवेंज से पैसा नहीं निकलता, पर वर्जन अपडेट से तू मास्टर बनता है। नियम नंबर 11, अपनी थिंकिंग को बार बार फोन कर, पुराने अनुभवों से नया सॉफ्टवेयर नहीं बनता। स्टीव जॉब्स ने कभी पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं बनाया। वो कहता था लोगों को वो चीज दो जिसके बारे में उन्हें अभी पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए। मतलब पास्ट थिंकिंग से फ्यूचर रेवोल्यूशन नहीं आता। अब एक ट्रेडर क्या करता है? 2019 में जो स्ट्रेटेजी चली थी, 2021 में जो यूट्यूब ने सिखाई थी, उसी की प्रैक्टिस करता रहता है। रिजल्ट मार्केट बदल चुका है पर तू अब भी पुराने सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग कर रहा है। तेरा माइंड हैंग नहीं, आउटडेटेड हो चुका है।
ट्रेडर को चाहिए कि हर महीने अपनी थिंकिंग को फॉर्म करे, जैसे मोबाइल में क्लीन करता है। मतलब ये स्टॉक हर बार ब्रेकआउट देता है। बैंक निफ्टी ऐसे ही चलता है। ऐसे बिलीव्स तेरे सॉफ्टवेयर को धीमा कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद को बार बार रिसेट किया, तभी वो हर बार एक नया एक्सपीरियंस ला पाया। तू भी रिसेट कर, बायरस बिलीफ पैटर्न सब कुछ क्लीन कर, तभी तू मार्केट को न सिर्फ देखेगा बल्कि फील भी कर पाएगा। नियम नंबर 12, अपने लॉस को छुपा मत, वो तेरे सॉफ्टवेयर का क्रैश रिपोर्ट है। स्टीव जॉब्स कभी फेल्यूर नहीं छुपाता था। एप्पल लीसा फेल हुआ, नेक्स्ट नहीं चला, लेकिन उसने बताया क्यों, ताकि लोग सीखे। एक ट्रेडर हर लॉस को डिलीट करना चाहता है, कहता है इस ट्रेड को याद नहीं करना, पर सच तो ये है तेरा हर लॉस तेरे अंदर छुपा क्रशर रिपोर्ट है। जैसे कंप्यूटर जब क्रशर होता है तो सिस्टम लॉग बनाता है, क्यों बंद हुआ, कहां फंसा। ट्रेडर को भी चाहिए कि वो हर लॉस का लॉग रखे। स्टॉप लॉस क्यों मारा, न्यूज थी या ओवर ट्रेड हुआ, क्या माइंड स्टेबल था या इंपल्स। तू जितना अपने लॉस को एक्सेप्ट करेगा उतना ही जल्दी तेरा माइंड खुद अपडेट होगा, क्योंकि जो ट्रेडर अपने पास्ट को छुपाता है वो फ्यूचर में उसी गलती को फिर से डाउनलोड करता है। नियम नंबर 13, डर को एग्जिट बटन मत बना, उसे अक्षण शॉर्टकट बना। स्टीव जॉब्स को डर नहीं लगता था। जब पहला आईफोन लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया बोले जा रही थी स्क्रीन नहीं चलेगा। नोकिया और ब्लैकबेरी ने हंसी उड़ाई क्योंकि वो कीबोर्ड को सक्सेस मानते थे, लेकिन जॉब्स ने जो किया वो था डर को डिसीजन का रिमोट नहीं बनने दिया। अब ट्रेडर क्या करता है, जैसे ही स्टॉक थोड़ा नीचे आया या कैंडल लाल दिखी, एग्जिट क्यों, क्योंकि डर लग रहा था। मतलब तेरा माइंड डर से चल रहा है, डेटा से नहीं। स्टीव ने सिखाया डर अगर है तो वो तुझे भागने के लिए नहीं, तैयार होने के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे जब तू चार्ट देखता है और सोचता है यहां से गिर सकता है, तो भाग मत, प्लान बना, स्टॉप लॉस रख, रिस्क काउंट कर और ट्रेड एग्जीक्यूट कर। डर को सिग्नल मत बना, उसे शॉर्टकट बना जहां से तेरा माइंड रिएक्शन की बजाय एक्शन में जाए। नेक्स्ट रोल, अगर तेरा सिस्टम स्लो है तो मार्केट को अपना राम बढ़ा। जब एप्पल ने अपने डिवाइसेज में लग फ्री एक्सपीरियंस दिया तो एक बात साफ थी, सिस्टम को लाइट बनाना है। मतलब ऐप कम फोकस ज्यादा। ट्रेडर को भी ये समझना होगा, अगर उसका डिसीजन बार बार डिले हो रहा है, ट्रेड छूट रहे हैं या एंट्री के बाद घबराहट हो रही है, तो दोष मार्केट का नहीं है, तेरे माइंड का राम फुल है। मतलब तू एक ट्रेड करते हुए टेलीग्राम भी देख रहा है, ट्विटर भी स्क्रॉल कर रहा है और मेंटली अगले डे की भी चिंता कर रहा है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस मतलब नो बोलने की हिम्मत। एक ट्रेडर को भी अपना मेंटल आरएम खाली रखना होगा। किसी सिस्टम को स्मूथ बनाना हो तो बैकग्राउंड एप्स बंद करने होते हैं, वैसे ही तुझे भी अनवांटेड नॉइज, ओपिनियन, स्ट्रेटेजी, कंपैरिजन सब बंद करना होगा। जब तेरा अंदर साफ होगा तभी तेरा एग्जीक्यूशन तेज होगा। नियम नंबर 15, स्ट्रेटेजी से पहले सॉफ्टवेयर बना, नहीं तो स्ट्रेटेजी क्रश करेगी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिजाइन केवल इसकी दिखावट के बारे में नहीं है, डिजाइन इसके काम करने के बारे में है। मतलब बाहर से कोई चीज सुंदर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता अंदर से कैसे काम कर रही है, यही असली बात है। अब स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी बहुत लोग बनाते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, वॉल्यूम एक्शन, पर अंदर से माइंड तैयार नहीं होता। ट्रेडर क्या करता है, स्ट्रेटेजी डाउनलोड कर लेता है पर एग्जीक्यूशन का सॉफ्टवेयर पुराना ही रहता है। मतलब ट्रेड ट्रिगर नहीं होती या हो गई तो एग्जिट जल्दी कर दी, रिजल्ट सेम, मिस्टेक बार बार। स्टीव जॉब्स का रूल था, अंदर का सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होना चाहिए तभी कोई प्रोडक्ट चल सकता है। तो स्ट्रेटेजी से पहले खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट कर। डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन, रिस्क कंट्रोल, पेशेंस। स्ट्रेटेजी तेरा टूल है, सॉफ्टवेयर तू खुद है, और अगर सॉफ्टवेयर पुराना हो तो कोई भी टूल क्रश करेगा। नियम नंबर 16, अगर सबको समझ आ रहा है तो तू लेट हो चुका है। स्टीव जॉब्स कभी उस प्रोडक्ट पर काम नहीं करता था जिसकी चर्चा दुनिया कर रही हो, वो वहां पहुंच चुका होता था जहां दुनिया अभी सोची भी नहीं होती। आईपॉड से पहले दुनिया को म्यूजिक पोर्टेबल चाहिए था, वो सीडी में फंसी थी। जॉब्स ने MP3 नहीं बनाया, उसने एक्सपीरियंस बनाया। ट्रेडर जब चार्ट पर कोई पैटर्न बनते देखता है या ट्विटर पर किसी स्टॉक की चर्चा चलती है तब वो एंट्री लेता है। मतलब जब दुनिया एंट्री ले रही हो तब तू भी फोमो में घुसता है। पर ध्यान दे, मार्केट कभी भी यूनानिमस ओपिनियन पर रिवॉर्ड नहीं देता। जो सबको दिख रहा है उसमें रिस्क रिवॉर्ड डेड होता है। स्टीव जॉब्स ने सिखाया, अगर तू वही देख रहा है जहां सब देख रहे हैं तो जीत तुझे नहीं मिलेंगे। ट्रेडर को चाहिए अपना प्रीव्यू मोड, मतलब मार्केट के सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर जिस लेवल पर सब डर रहे हैं वही एंट्री प्लान कर। तेरा प्रॉफिट तब बनेगा जब तू ट्रेंड का क्रिएटर बने, फॉलोवर नहीं। नियम नंबर 17, जो तू नहीं समझता उसे दूर नहीं भाग, उसमें खुद को अपग्रेड कर। स्टीव जॉब्स को कोडिंग नहीं आती थी, वो हार्डवेयर इंजीनियर नहीं था, फिर भी वो इंजीनियर से ज्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझता था, उसकी जरूरत को फील करता था। अब ट्रेडर सोचता है वॉल्यूम समझ नहीं,